उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट बढ़ा। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक। 3 जिलों में स्कूल बंद। कांवड़ यात्रा पर सीएम धामी का सख्त रुख। हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कार्रवाई। सनातन विरोधियों को दी कड़ी चेतावनी। धामी सरकार को मिली बड़ी सफलता। मुंबई तक विस्तारित होगी नंदा देवी एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिया आश्वासन। हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। गुरु पूर्णिमा संग कांवड़ मेले का आगाज। सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत बड़ा एक्शन। देहरादून में अवैध नशीले कैप्सूल बरामद। मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। बता दें कि 11:15 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विश्व बाघ दिवस पर कार्यशाला आयोजित की गई है। एकल उपयोग प्लास्टिक को लेकर यह कार्यशाला रखी गई है। बता दें कि होटल हयात देहरादून में कार्यशाला का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के होटल हयात में आयोजित एक विशेष कार्यशाला में शिरकत करेंगे। सुबह 11:15 बजे शुरू होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विश्व बाघ दिवस के उपलक्ष्य में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति कड़ा संदेश देने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर विशेष मंथन होगा और भविष्य की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। देहरादून हयात होटल में ये कार्यक्रम है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विशेष चर्चा होगी और पर्यावरण के साथ साथ बाघ संरक्षण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। खास कार्यक्रम आज ही रहेगा देहरादून के हयात होटल में और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर। एक और खबर देहरादून से, जहां कांवड़ में हुड़दंग पर सीएम धामी का एक्शन सामने आया। अराजक तत्वों को सीएम धामी की चेतावनी है। अराजकता फैलाने वालों पर सख्ती देखने को मिलेगी। अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने सनातन विरोधी तत्वों को भी आड़े हाथ धो लिया है। तो अब कांवड़ यात्रा में हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं है। देखिए, जहां पर भी अगर कानून व्यवस्था कोई तोड़ेगा, इस प्रकार से विघ्न बाधा करेगा, तो कानून उसके खिलाफ सख्ती से काम करेगा, व्यवस्थित तरीके से काम करेगा। सनातन विरोधियों पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये सख्त चेतावनी है। अराजक तत्वों को सीएम धामी ने चेतावनी दी है कि कांवड़ यात्रा में जिन अराजक तत्वों ने, जिन हुड़दंगियों ने इस यात्रा को बाधित किया, प्रभावित करने की कोशिश की, तो अब उनकी खैर नहीं है। अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। जब समीक्षा बैठक आयोजित हुई और समीक्षा बैठक में सरकार ने विशेष फोकस दिया। एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे देते हैं, जहां पर मुंबई तक चलेगी नंदा देवी एक्सप्रेस। जी हां, ये उत्तराखंड के वासियों के लिए बड़ी सौगात है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आश्वासन दिया है उत्तराखंड के वासियों के लिए। सीएम धामी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। काफी लंबे समय से सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी प्रयास में लगे हुए थे। कोशिश भी कर रहे थे कि मुंबई तक नंदा देवी एक्सप्रेस की ये जो सौगात है वो उत्तराखंड को कैसे मिले। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी अब इसके जरिए मजबूत होगी। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत की खबर है। मुंबई में बसे प्रवासियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सीएम धामी के प्रस्ताव पर देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस का विस्तार, एक्सपेंशन मुंबई तक करने का आश्वासन दे दिया है। पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से यह बेहद अहम कदम माना जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि इस विस्तार से देश के महानगरों में रहने वाले उत्तराखंडियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब खबर हरिद्वार से, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि कांवड़ मेला कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी से निगरानी होगी, व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। सुरक्षा एवं सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये राज्यपाल ने साफ लहजे में कह दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया। उन्होंने मेला नियंत्रण भवन में सीसीटीवी निगरानी, भीड़ प्रबंधन, यातायात और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता रखने के निर्देश देते हुए राज्यपाल ने निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया है। इसके बाद उन्होंने हर की पौड़ी में गंगा आरती की। क्या प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है, और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत ही विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल में क्या लेसन थे। और यही कहना चाहूँगा कि आपका जो कांवड़ उठाते हैं वो एक हिसाब किताब से उठाएं। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना हैवी है, तो वो थोड़ा हमारे को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका हेल्थ का असिस्टेंस लेना और उन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा। कई बार मैंने पिछली बार देखा था उनके छाले पड़ गए, बहुत मुश्किल है। ये बात विल पावर की भी है, सेल्फ कंट्रोल की भी है और आस्था की भी है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़े बड़े हम कांवड़ लेके आते हैं, उनकी जो हाइट पर एक रिकमेंड किया गया है, उसको जो डीजे हैं वो अपनी वॉल्यूम वगैरह थोड़ा ठीक रखें। ये उनसे बहुत ही श्रद्धापूर्ण रिक्वेस्ट है। उधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को जल्द पूरा करने और लोकार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा समय पर तय करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने सैनिक विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ हल्द्वानी में सैनिकों के बच्चों के लिए 150 कक्षों के आधुनिक छात्रावास के लिए जल्द भूमि चयन के सख्त निर्देश दिए। उधर देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की पड़ताल करने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान खुद मैदान में उतरे। अजबपुर कला क्षेत्र में घर घर जाकर उन्होंने नोटिस वितरण का निरीक्षण किया। डीएम ने बीएलओ को फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट देकर काम में पारदर्शिता हेतु के लिए त्रुटि रहित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। जिले में करीब 11,90,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि विवरण संशोधन के लिए 5,47,000 लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जो SIR का फर्स्ट फेज था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे BLO के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और साथ ही जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं इम्प्रूवमेंट के या फ्लो चार्ट बनाने के वो मेरे द्वारा ADO ऑफिस को दिए गए हैं, जो इलेक्शन ऑफिस है उसको दिए गए हैं और ऑनरेबल ECI की तरफ से जो टाइमलाइन दी गई है उस दौरान उसे पूरी तरीके समयबद्ध रूप से खत्म किए जाने या पूर्ण किए जाने के लिए मैंने डायरेक्शन। उत्तराखंड में सभी मदरसों का शिक्षा विभाग के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने हरिद्वार में मदरसा संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए ये कदम उठाया गया है। संचालकों ने इस फैसले का समर्थन किया, तो वहीं अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि पंजीकरण न कराने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हमने बैठक बुलाई थी हरिद्वार जिले के 271 मदरसों को कि वो हमारे शिक्षा विभाग के थ्रू हमसे जुड़े और क्योंकि हमारे पास लगभग 40-50 आवेदन आए हैं
और हम सबको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए जागरूक करने के लिए, उनको नियमों के बारे में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम सब मदरसों को यहाँ कॉल किया। हमारे जो शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक अधिकारी उन लोगों ने उन लोगों के डाउट्स को दूर करने में पूरी मदद की। तो हम लोगों ने सबने मिलकर उन्हें प्रेरित किया कि वो अपना मान्यता लें और सब बच्चों को मेन शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग में पहले वो मान्यता के लिए अप्लाई करें। अब बात करेंगे बाढ़ बारिश की। उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी है उत्तराखंड के। बारिश के बाद चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की जा रही है। बागेश्वर हो, चंपावत हो और टिहरी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5 अगस्त तक बारिश का अनुमान जारी किया गया है। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी अब मौसम विभाग के द्वारा दी जा रही है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। इसके साथ ही बागेश्वर, चंपावत और टिहरी में तो सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। प्रशासन ने भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका के चलते ये अलर्ट जारी किया है। लोगों से 5 अगस्त तक अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। उधर रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से आफत जारी। अलकनंदा, मंदाकिनी नदियां उफान पर पहुंच चुकी हैं। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने इसको लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया है। सड़कें बाधित हो रही हैं। भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। एसडीआरएफ और पुलिस टीम पूरी तरीके से तैयार है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। उफान पर आई अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने और भूस्खलन की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। उधर एसडीआरएफ और पुलिस टीमों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश के बीच हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। बता दें कि हर की पैड़ी पर स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आश्रमों में अब गुरु पूजन अनुष्ठान हुआ है। कांवड़ मेले का भी विधिवत आगाज हुआ। शिव भक्तों की आमद से अब रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर मठ आश्रमों में गुरु पूजन किया है। इसके साथ ही कांवड़ मेले का भी विधिवत आगाज हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शिव भक्तों की रौनक बढ़ गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो हर की पैड़ी से आई हुई ये विजुअल्स हैं जो आस्था का सैलाब देखिए किस तरीके से उमड़ा है, उस बात की गवाही दे रहे हैं। हरिद्वार से एक और खबर है। बहादुराबाद ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। बता दें कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। डीजे डांस विवाद से दरअसल ये रंजिश बढ़ी। कलियर में गला घोटकर हत्या कर दी गई। शिव को गंग नहर में फेंक दिया गया। शव को माफ कीजिएगा, हत्या करके शव को गंग नहर में फेंक दिया गया। मृतका का मोबाइल और सामान बरामद कर लिया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। डीजे पर डांस से शुरू हुआ ये मामूली सा विवाद प्रेम प्रसंग और कथित ब्लैकमेल के बाद खूनी रंजिश में बदल गया। पुलिस के मुताबिक जो जानकारी है आपको बता दें, आरोपी ने युवती की कलियर ले जाकर गला घोंटकर हत्या की और शव गंग नहर में फेंक दिया। फरारी के बाद गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मृतका का सामान बरामद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से, जहां एसटीएफ और सहसपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 112 नशीले ट्रामाडोल कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। दवा खरीद का बिल नहीं मिला है। थाना सहसपुर में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। ड्रग्स फ्री
देवभूमि अभियान लगातार जारी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत देहरादून में एसटीएफ, एएनटीएफ और थाना सहसपुर पुलिस ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से नशीली दवाएं बेचने वाले एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 112 नशीले ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिनका वो कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक और खबर देहरादून से, जहां प्रेमनगर में टॉन्स नदी पर पुल धंसने से जुड़ी खबर सामने आई। पुल की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूरा हुआ है। पुल अब ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया है। बता दें कि प्रशासन ने बहाल की है यातायात व्यवस्था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब कार्रवाई तेज हुई है। भारी बारिश में टॉन्स नदी पर बना नया पुल धंस गया था। देहरादून पावंटा साई पुराने राजमार्ग पर यह पुल धंसा था, आपको बता दें। इसी बीच नई टिहरी नगर पालिका क्षेत्र में डीएचडीसी, भागीरथीपुरम और कोटी कॉलोनी के वार्डों में कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और बैठक में जिलाधिकारी ने टीएचडीसी क्षेत्र के तीनों वार्डों में लेगेसी वेस्ट के समुचित निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि लेगेसी वेस्ट के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। उधर कांवड़ मेला सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए टिहरी पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एसएसपी श्वेता चौबे ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस बल की ब्रीफिंग करते हुए सतर्कता और शालीनता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। 550 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए। पूरे मेला क्षेत्र में 60 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, जबकि गंगा घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की रेस्क्यू टीमें तैनात रहेंगी। जनपद में हमने 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। कांवड़ मेला के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त संख्या में इसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती है। उसके अतिरिक्त जो है इस बार हमें सीएपीएफ भी मिली है, तो आईटीबीपी की 2 प्लाटून जो है वो भी तैनात रहेगी। हमारे घाटों में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती है, साथ में जो है हमारे जल पुलिस व अन्य गोताखोर जो है वो भी तैनात रहेंगे। 4 खोयापाया केंद्र बने हुए हैं, 68 सीसीटीवी कैमरेज हैं जिनसे पूरी मुनीकी रेती क्षेत्र और तपोवन तक हमारा जो है वो मॉनिटरिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 ड्रोन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। हल्द्वानी में मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान की दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत लगभग 47,000 ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके विवरणों में या तो विसंगतियां पाई गई हैं। बीएलओ घर घर जाकर नोटिस वितरित कर रहे हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया है कि नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को 1 हफ्ते के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि समय रहते मतदाता सूची में सुधार किया जा सके। देखिए, हम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी के क्रम में एसआईआर का जो फेज 2 है उसमें हम लोग 14 जुलाई को प्रत्येक मतदाता केंद्र पर जो हमारी मतदाता सूची है उसका आलेख प्रकाशन कर चुके हैं। और इसी के क्रम में लगभग 47,000 के आसपास जो एसआईआर के दौरान एनोमलीज पाई गई हैं उन मतदाताओं को नोटिस निर्गत किए गए हैं और नोटिसों की इस समय तामीली का कार्य चल रहा है। साथ में उसकी सुनवाई के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है और उनको अपने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है और बीएलओ के माध्यम से भी चीजों का सत्यापन किया